हेलो फ्रेंड्स, क्यूट फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आई होप कि आप सब लोग अपने अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े से होंगे। यही आशा के साथ आज करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और आज दिन है शुक्रवार, मेरा सबसे पसंदीदा दिन, मेरी माता रानी का, जिसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा पाठ करके अच्छे तरीके से अपना दिन बिताती हूँ इस दिन को। और यहाँ मैं बना रही हूँ सुबह की सब्ज़ी, काटा पीटी कर रही हूँ अपना सुबह का खाना पीना, क्योंकि आज बच्चे नहीं गए थे स्कूल, तो इस वजह से आज थोड़ा लेट हो गया सब कुछ। तो आराम आराम से कर रहे थे अपना। तो सुबह की सब्ज़ी में बन रही थी तोरई की सब्ज़ी, और एक और सब्ज़ी बनेगी, लेकिन वो अभी हाल फिलहाल में नहीं सोची है, क्योंकि सुबह सुबह तो हस्बैंड को जाना है, तो फ़िलहाल उन्हीं के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं को टाइम से निकाल दो वही बहुत है हमारे लिए। तो और वो ऐसा कुछ ज़्यादा खाते नहीं, वो तो उन्हें हरी सब्ज़ियाँ बहुत पसंद है, तो वो तो कम मिर्च मसाले की हरी सब्ज़ियाँ खाते हैं। तो यहाँ मैं कर रही थी दिन की शुरुआत सब्ज़ी से, और चाय तो बन चुकी थी, और मेरे को सब्ज़ी डालने के बाद चाय पी थी। मैंने सोचा पहले सब्ज़ी को रख दो, ये धीमी आंच पे पकती रहेगी, इतने में हम चाय नाश्ता भी कर लेंगे। तो यहाँ सब्ज़ी काटते काटते मैंने काफ़ी काम कर लिया था, दूध भी गर्म कर लिया था सब्ज़ी काटने के बाद, और मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए। और फिर मैं देखो उनको जाने के बाद किचन को क्लीन करना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है किचन की। और रूमों की तो होती है, बच्चे हैं वो अभी सो भी रहे थे, क्योंकि स्कूल गए नहीं थे तो लेट उठे थे। तो इसलिए सबसे पहले मैंने सोचा जब तक मैं किचन ही अपना साफ़ कर लूँ। जब तक हस्बैंड नहीं गए थे अभी तक, उन्होंने भी खाना खा लिया था, वो दवाई वगैरह खा रहे थे अपना, तो वो भी मेरे से बातें करते जा रहे थे, कुछ अपना डिस्कस कर रहे थे, और मैं भी उनसे कुछ कहती जा रही थी, दवाइयों के बारे में पूछ रहे थे। और यार ये दवाइयाँ नहीं, हमारे घर में इन्होंने घर कर लिया है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। किसी न किसी की दवाई चलती रहती है, दिमाग ख़राब होता रहता है। आधी पेमेंट तो इनकी इसी में जा रही है, दवाइयों में। सच्ची में बहुत घर का बजट बिगड़ा हुआ है। कितना परहेज से रहे कोई इंसान, कितना परहेज करे, सब कुछ तो छोड़ता जा रहा है, सब कुछ छूटता जा रहा है। बच्चे भी नहीं खा रहे, हम भी नहीं खा रहे, फिर भी परेशानियाँ है कि जाने का नाम ही नहीं लेती है। तो यहाँ देखो मेरी किचन साफ़ हो गई थी, और ये मैं बर्तन रखे थे तो वो भी लगा दिए थे मैंने। और वो कुछ पूछ रहे थे, उन्हें मैं बता रही थी, पता नहीं क्या पूछ रहे थे, मेरे को याद भी नहीं आ रहा इस टाइम। तो यहाँ हो गई थी मेरी किचन वगैरह साफ़, और मैं गई थी फिर अंदर वाले रूमों की सफाई करने, क्योंकि अंदर के रूम थे वो भी ऐसे पड़े थे सारे। पसीना इतना आ रहा था, इतनी गर्मी थी सच्ची में, 2-3 दिन से गर्मी की हालत तो इतनी ख़राब है कि हद से ज़्यादा गर्मी। तो मुझे जल्दी जल्दी काम समेटना बहुत अच्छा लगता है, कि जितना जल्दी हो सके मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो आज के दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई में ही बहुत टाइम हो जाता है। बारीकी से झाड़ू लगाना, बारीकी से पोछा लगाना, और पूरे घर को मतलब एकदम क्लीन करना में बहुत टाइम लग जाता है, सबको ही पता है। और घर में अकेला करने वाला हो तो उसको तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आती है, बच्चे हों काम बिगाड़ने के लिए, और फिर मैं अकेली हूँ काम संभालने के लिए। तो यहाँ मैंने बर्तन भी धो दिए थे अपने लगभग सारे, और मैं बर्तन धोती भी जा रही थी, और इतने में तो ये देखो मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए थे। फिर मैं गई थी दूसरे कमरों में सफाई करने, फिर वो चले गए थे। तो मैंने आज चादर बिछाई थी, मेरी 8 दिन बाद चादर बदल जाती है। मैं शुक्रवार के शुक्रवार सारे घर के बिस्तर बदल देते हैं। अपना एक दिन डिसाइड होना चाहिए, कोई मंडे संडे को बदलता है, लेकिन मैं शुक्रवार को बदलती हूँ। जिस दिन अपने घर में पूजा पाठ करती हूँ उसी दिन बदल देती हूँ, ये भी एक अच्छा है अपने हिसाब से। तो मेरे साथ बस यही एक बेडशीट इधर बिछी रहती है, एक खटिया पे बिछती है। खटिया पे तो कभी कभार बिछाते हैं, क्योंकि वो फिसलती रहती है, चिकना है उसका गद्दा, इस वजह से तो उस पर तो कभी बिछाते नहीं हैं। और एक बाहर वाले रूम में बिछी रहती है, 2 चादरें बदलती हैं बस 8 दिन में। तो इतना तो बनता है कि 8 दिन में चादर, ये सबसे ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि इस पर खाना पीना भी खपता रहता है, बच्चे सारा दिन इसी को घूम करते हैं इसी रूम में। तो अभी ना हम दीपावली पे ना इन रूमों को पेंट करवाएंगे अलग कलरों से, क्योंकि अभी तो बिरला वाइट से ये पेंट करवा चुका है, तो इस वजह से वाइट वाइट लगती है। फिर अब कलर डिसाइड करेंगे कौन सा कलर होगा हमारे घर में, तब और अच्छा लगेगा। अभी तो सिंपल सा ही लगता है।
भैया मिडिल क्लास का तो देखो ऐसा ही हिसाब किताब होता है, जब बजट बन जाता है तभी सब कुछ होता है, जब सब कुछ हाथ में तो नहीं होता, सिर्फ सब पेमेंट पे और पैसों पे डिपेंड होता है। तो यहाँ मैंने कवर वगैरह चढ़ा दिए थे और ये गिलाफ थे तकिया के वो भी लगा दिए थे। और ये आ गया ड्रामेबाज, आज ये स्कूल नहीं गए हैं तो ये ड्रामा करेंगे पूरा दिन, आज मटकते रहेंगे मटकते रहेंगे सारा दिन। और नहा लिए हैं दोनों के दोनों टप में, बड़ा वाला टप रख लिया है, उसमें नहा के गोते मार के आ जाते हैं। तो यहाँ मेरी कबर वगैरह भी चढ़ गया, रूम भी सेट हो गया और फिर मैंने लगा दिया था घर में झाड़ू पोछा, फिर गई थी मैं नहाने। और ये देखिए मैं आ गई थी यहाँ नहा के और कर दी अपनी पूजा की शुरुआत। और मुझे पूजा करके जब भी टाइम से होती है तो एक अलग ही सुकून मिलता है। टाइम की ओवर हो जाती है तो थोड़ा दिमाग सा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि टाइम पूजा का टाइम है 10 बजे तक आप कर दो, 10, साढ़े 10, 11 बहुत से बहुत, 12, 1 ये फिर ओवर हो गया बहुत, फिर नहीं मज़ा आता पूजा करने में। सुबह सुबह ठंडे में ही मज़ा आता है। तो यहाँ छोटा वाला था वो कर रहा था वीडियोग्राफी। तो देखो यहाँ मेरी पूजा हो गई और मैंने घर को दिखाया धूप दूर से देखो घर मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा था, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी था, पूरा घर साफ़ करना और एकदम क्लीनिंग करना। और कपड़े वगैरह थे वो तो दोपहर में होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह तो इतना नहीं हो पाएगा कि कपड़े भी प्रेस कर दो आप सब कर दो, वो सुबह सुबह का नहीं होता है, वो तो दोपहर में जाके कुछ करना पड़ता है। तो मैं सोच ही रही थी कि कल मुझे कुछ करना है, तो मैंने सोचा आज मैं कपड़े वाले रूम की सफाई करूँगी। मैंने बहुत दिनों से कपड़े वाले रूम की सफाई नहीं की है, तो उसका पर्दा है ना उसे डबल डिवाइड करूँगी, एक है उसे बीच में से काट के 2 पर्दों में बांटूँगी, तो इस वजह से वो थोड़ा खुलने में आसानी हो जाएगी, वरना वो पूरा पर्दा खोलना पड़ता है। पूरी अलमारी बहुत बड़ी है। तो देखो यहाँ हो गई मेरी पूजा। और फिर वो कह रहा छोटा वाला मम्मी मैं वीडियो बंद कर दूँगा तो मेरे भी सर पे हाथ फेरना धूप लगा के बंद कर दो। पूजा के बाद फिर हम आए ऑनलाइन आपके साथ। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे से होंगे। और यहाँ हो गई ये टीवी खराब, तो ये टीवी सही कर रहा है और हमारा हो गया काम घर का फिनिश। पूजा वगैरह भी हो गई, क्योंकि आज शुक्रवार है तो पूजा करना तो मेरा बहुत ज़रूरी है आज। देखिए यहाँ हो गई है मेरी पूजा। आप सबको भी आशीर्वाद माता रानी का। और यहाँ टाइम हो रहा है 10:30 बजने वाले हैं और देखो घर एकदम हो गया साफ, क्लीन क्लीन, एकदम बढ़िया है ना, एकदम चकाचक साफ सुथरा। बस अभी के लिए शाम तक तो ये दोनों है ना आज घर। गाइस किसी को मोबाइल से टीवी स्टार्ट करना आती है तो कमेंट में प्लीज जरूर लिखना, क्योंकि वैसे चालू नहीं आ रही। देखो अभी मैंने रूम बिस्तर साफ़ किया था, देखो अभी चादर बिछाई थी। पढ़ते लिखते कम है, काम ज़्यादा बढ़ाते हैं। और मेरा यहाँ बन रहा है, मेरा घी पक रहा है, क्योंकि उस दिन मैंने आधा पका पाया था, याद ही नहीं रही थी कि आधा उसमें रखा है फ्रिज में। तो दिखाती हूँ आपको। मैंने यहाँ पे तो खाना खा लिया और मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने कल बर्फ़ी बनाई थी वो किस तरीके की बनी थी। देखिए किस तरीके की बनी थी, स्लाइस काट के रख दिए थे, फ्रिज में जम गए थे नारियल की, और बहुत सॉफ्ट थी, थोड़ी पिघली पिघली सी हो गई थी गर्मी की वजह से, लेकिन फ्रिज में रख दी ना तो सख्त हो गई, बहुत मस्त हो गई है ना। चल रहा है शिवा शिवा, लेकिन मैंने अभी खाई नहीं है, खाई किसे झूठ बोल रहा है। जब से बनी है कम से कम 3 या 4 पीस खा गया होगा। बहुत टेस्टी बनी है, आप भी बनाना घर पे। हेलो फ्रेंड्स, और आपका सबका शाम का टाइम है और शाम को बन रहा है, मेरी घर पे खाना बना दिया मैंने। तो मैंने इस खाने में बनाई है देखो सोयाबीन और आलू की सब्जी, और बने हैं यहाँ पर चावल, जो कि बन चुकी है। अब मेरे बंद करनी है मुझे गैस बस। तो सिंपल यही खाना बनाया है, दूध गर्म हो रहा है अभी, और थोड़ा बहुत तो खा भी लिया है किसी किसी ने, और किसी किसी ने अभी नहीं खाया है।
और टाइम तो बहुत कम बजा है, अभी 6 बजे। 6 बजे तो मेरा खाना बन भी चुका है। और देखो ये वहाँ से आराम कर रहे हैं, इनको बहुत गर्मी लगती है तो ये इसी रूम में आराम करते हैं। ले लो, नींद भी पूरी हो गई इनकी। टोजो 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 कौन है? जो कौन है? ये कौन है? कौन है? आराम कर रहा है बेचारा, थक जाता है दिन भर। तो चलो आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।